केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई नौका विहार को हम पढ़ रहे थे। आज उसी क्रम में आगे इसका दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। विस्फारित नयनों से निंचल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतस्तल, जिनके लघु दीपों को संचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। तो यहाँ पंत जी कह रहे हैं कि खुले नेत्रों से, यानी विस्फारित यानी खुले नेत्र, विस्फारित खुले नेत्र, विस्फारित खुले नेत्रों से, नयन यानी नेत्र, तो विस्फारित खुले नेत्रों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल। चल तारक दल यानी नाव को जो चलाने वाला जो दल है वह क्या कर रहे हैं, नाव को चलाने वाले दल हैं वह लगातार क्या कर रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं। किसमें? गंगा नदी में जो विस्फारित नेत्रों से निश्चलता के भाव से जो नाव चलाने वाला जो दल है वह कुछ लगातार उस गंगा नदी में खोज रहे हैं। जैसे ज्योतित कर नभ का अंतस्तल, अंतस्तल यानी अंदर का तल, अंतस्तल, तो ज्योति कर नभ का अंतस्तल यानी उसके अंदर, उस तल के अंदर प्रकाश करके लगातार कुछ खोज रहे हैं। कौन? तारक दल, जो नाव चलाने वाले हैं। वे गंगा नदी के अंतस्तल में प्रकाश करके, प्रकाश डालकर लगातार कुछ खोज रहे हैं। तो अंतस्तल यानी अंदर का तल। अंदर का तल, तो वे गंगा नदी के अंदर प्रकाश डालकर उसमें कुछ खोज रहे हैं। जिनके लघु दीपों को संचल अंचल की ओट किए अविरल, जिनके लघु दीपों को संचल, वे है जो दल है वे क्या कर रहे हैं, लघु दीपों को संचल अंचल की ओट की अविरल यानी कुछ नहीं खोज रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं, उस लघु दीपों में दीपों को अंचल यानी वे दीपदान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दीपदान कर रहे हैं। फिरती लहरें लुक छिप पल पल यानी वह दीप जो जलाकर जो गंगा नदी में दीपदान कर रहे हैं तो वो पानी की लहर की वजह से वह लघु छिप पल पल, कभी वापस छिप जाते हैं पानी की लहर में और वापस दिखाई देते हैं। तो फिरती लहरें, जैसे लहरें चलती हैं और उस लहर की धारा में जो दीपदान किया हुआ है लोगों के द्वारा, जो दीप प्रवाहित किए गए हैं वो रह रहकर क्या हो रहे हैं, उस धारा की वजह से छिप रहे हैं और वापस दिखाई दे रहे हैं। सामने शुक्र की छवि झलमल पैरती परी सी जल में कल, सामने शुक्र की छवि यानी एक शुक्र यानी वो तारा, भोर का तारा कह सकते हो। तो सामने जो अंतरिक्ष में है जो शुक्र की छवि है वह पानी गंगा नदी में उसकी परछाई पड़ रही है, प्रतिबिंब हो रहा है। तो छवि झलमल, तो शुक्र तारा की जो छवि है, प्रतिबिंब है, उस पानी में झिलमिला रही है। पैरती परी सी जल में कल, और ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे वह जल में है कोई परी तैर रही हो, परी सी तैरती हुई प्रतीत हो रही है। तो पैरती परी सी जल में कल, तो परी सी सदृश वह तैरते हुए दिखाई दे रही है। रूप हरे कचों में हो ओझल, ओझल यानी गायब हो जाना, ओझल। दूसरा इसमें शब्द आया है कच, कचों में यानी बाल, कच बाल। तो रूप हरे कचों में हो ओझल, तो वह रूपेले बालों में
क्या हैं, लहरें कभी कभी वह क्या हो जाती है, ओझल हो जाती है। तो बाल के समान प्रतीत बताया लहरों को। तो रूप हरे रूपेले बाल में हो ओझल, वे कभी कभी है वह वापस उस पानी में ओझल हो जाती है, गायब हो जाती है। लहरें, बाल रूपी लहरें, लहरों के घूंघट से जुक जुक 10वीं का शशि निज तिर्यक मुख, तिर्यक मुख यानी तिरसा मुख। तो लहरों के घूंघट से झुक चुक कर वह लहरें वापस गायब हो जाती है। तो ऐसे लग रहा है जो लहर रूपी जो घूंघट है वह 10वीं का शशि, जो 10वीं का जो चंद्रमा है, वह 10वीं का चंद्रमा जो तिर्यक मुख यानी तिरछी नज़र से देख रहा है, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। तो वह तिरछी नज़रों से 10वीं का जो चंद्रमा है वह तिरछी नज़रों से हमें क्या कर रहा है, रुक रुक कर यानी दिख रहा है। अब पहुंची चपला बीच धार, चपला यानी बिजली। अब बिजली है अब पहुंची चपला बीच धार। तो पानी गंगा नदी के बीच धारा में बीच में क्या हो रही है, बिजली चमक रही है, आसमान में बिजली चमक रही है। तो गंगा नदी के बीचों बीच अब पहुंची चपला बीच धार, उस गंगा नदी की धारा के बीच में बिजली चमक रही है, जैसे छिप गया चांदनी का कगार। और ऐसे लग रहा है कि बीच में ही पानी इतना चमक रहा है, आलोकित हो रहा है, जो दोनों भाग है, जो चांदनी का कगार है वो छिप गया, यानी पानी की जो दोनों कगार है, दोनों जो भाग हैं, ऐसे लग रहा है उस बिजली के चमक में क्या हो गए हैं, ओझल हो गए हैं, गायब हो गए हैं, छिप गए हैं। दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृष कोमल शरीर, कृष यानी पतला, कोमल शरीर, कृष। तो छिप गया चांदनी का कगार दो बाहों से, यानी उस नदी के जो दोनों भाग हैं, दोनों जो किनारे हैं, दो बाहें, उसको बाहें बताई गई है। तो दोनों जो बाहों से दूरस्थ यानी दूर से तीर धारा का कृष कोमल शरीर, यानी उसका जो कोमल जो पतला शरीर है किसका, गंगा नदी का मानवीकरण किया गया है। आलिंगन करने को अधीर, तो दोनों जो बाहें हैं, जो दोनों नदी के कगार है, वो आलिंगन गले मिलने के लिए अधीर है, व्याकुल है। अति दूर क्षितिज पर विटप माल लगती भ्रू रेखी सी अराल। अति दूर, बहुत ही सुदूर, क्षितिज, क्षितिज यानी कह सकते हैं आसमान और पृथ्वी का मिलन स्थान, जो तो क्षितिज पर विटप यानी क्षितिज पर जो विटप यानी पेड़, विटप पेड़। तो अति दूर क्षितिज पर विटप माल, और उस क्षितिज पर जो धरती पर है जो पेड़ों की जो माला है, पेड़ों की जो श्रृंखला है, लगती भ्रू रेखी सी, ऐसे लग रही है वह जैसे भ्रू रेखी, भ्रू यानी भौहे, तो भौहे की रेखाओं की माला के समान है। वह क्षितिज पर पृथ्वी पर पेड़ों की जो पंक्ति है वह भ्रू रेखा के समान, भौहे की रेखा के समान दिखाई दे रही है। वह अपलक नभ नील नयन विशाल, अपलक बिना पलक झपकाए हुए, नभ यानी आसमान, नील नयन विशाल, उस आसमान की जो नेत्र है, जो आंखें है, बड़ी विशाल है, जो अपलक झपकाए हुए देख रहा है। ऐसा माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया, धारा में एक दीप, गंगा नदी की धारा में जो दीप है वह ऐसे लग रहा है जैसे माँ के उर में, उर यानी हृदय, तो माँ के हृदय में जैसे कोई शिशु समीप सोया है, उसके हृदय में शिशु सोया हुआ है, ऐसा गंगा नदी के अंदर जो दीप है वह प्रतीत हो रहा है।
उर्मिल परवा को कर प्रतीप, और उर्मिल वह दारा की परवा में क्या हो रहा है, प्रतीप हो रहा है। वह कौन वीर, वह कौन सा पक्षी है, क्या विकल कोक उड़ता हरने निज विरल शौक शौक दुख। तो वह विकल कोक, कोक एक पक्षी जिसे आप चकवा चकवी कह सकते हो, तो क्या विकल कोक उड़ता हरने निज वीर शौक, यानी जो पक्षी है वह जैसे कि अपने शौक को, दुख को लेने के लिए उड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अपने शौक को, दुख को हरण करने के लिए वह है जो पक्षी कोक नामक जो पक्षी है वह दुख को हरने के लिए उड़ रहा है। वह साया की कोकी को विलोक, साया की कोकी और उसकी साया जो प्रतीत हो रही है वह पतवार घुमा नाव घूमी। पतवार कैसे कहेंगे, जो नाव चलाने के लिए जो दोनों तरफ लकड़ी होती है, जिसे आप क्या कह सकते हैं, आप उसको स्टीयरिंग कह सकते हो, नाव चलाने की लकड़ी पतवार। तो पतवार घुमा, अब नाव को घुमाया गया और अब प्रतुन भार, और उस नाव में है जो नाव किनारे की ओर जा रही है, तो ऐसे लग रहा है जैसे उसमें प्रतुन यानी हल्का, तो वह उसका भार भी क्या होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है। नौका घूमी विपरीत धार, और वह उल्टी दिशा में घूमने लगी, यानी कि कहने का भाव यह है कि किनारे की तरफ जा रही है नौका। डाड़ों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फल फैन सफार, फैन यानी झाग कह सकते हो। डाड़ो यानी ऊपर का स्थान, ऊंचा स्थान। जो डाड़ों के चल करतल पसार, डाड़ों के यानी अपने ऊंचे स्थान को हाथ, डाड़ों के चल करतल पसार, यानी जैसे ही वह ऊंचे स्थान पर जाने लगती है, किनारे पे नाव जाने लगती है, तो ऐसे लग रहा है कि चल करतल पसार, यानी हाथ फैलाकर हम सभी को वह बुला रही है। जो ऊंचा स्थान है, जो नाव किनारे की ओर घूम गई विपरीत दिशा में, तो ऐसे प्रतीत हो रहा है कि डाड़ों के चल कर तल, कर यानी हाथ, तो कर तल पसार, अपने हाथ को फैलाकर वह हमें बुला रही है। बर बर मुक्ता फल फैन इस पार, और ऐसे लगता है कि जो मुक्ता फल है, मोतियों का समूह है, जैसे वह जाग इकट्ठा करके उसमें मुक्ता फल यानी जाग रूपी मोती है, जो वह हमें क्या कर रहे हैं, उस ओर बुला रहे हैं। बिखराती जल में तार हार, और ऐसे लग रहे हैं जैसे वह जाग रूपी जो फैन है, मुक्ता फल है, वह बिखराती जल में तार हार। चांदी के सांपों से रलमल नाचती रश्मियाँ जल में चल, रश्मियाँ किरण। तो चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियाँ जल में चल, तो ऐसे लग रहा है कि ऊपर से जैसे कोई चांदी पड़ी हो, चांदी रजत, चांदी के समान वह सांपों की रलमल यानी सांपों के समान वह प्रतीत हो रही है। जो पानी में जो लहरें उठ रही है, लहर पड़ रही है, सिलवटें पड़ रही है, साड़ी सी सिकुड़न, आगे शब्द आया था साड़ी सी सिकुड़न, तो साड़ी के समान जैसे चांदी के सांपों सी रलमल, उसमें जो पानी में जो लहरें पड़ रही है वह चंद्रमा के प्रकाश से ऐसे लग रहा है जैसे कोई सांप है, जो सांप के समान वह चमकती हुई प्रतीत हो रही है, चांदी के समान चमकती हुई प्रतीत हो रही है। नाचती रश्मियाँ जल में चल, और वह किरणें हैं जो चमक रही है चांदी के समान, किरणों के पड़ने से लहर चमक रही है, तो जल में चल ऐसे लग रही है, जो जल में वह चल रही हुई है, चमकती हुई चांदी के समान प्रतीत हो रही है। रेखाओं सी खिंच तरल सरल, तरल यानी पानी में, सरल यानी सीधी, तो वह रेखाएं ऐसे लग रही है जैसे पानी में रेखाएं जैसे क्या हो रही है कि पानी के अंदर और बाहर सीधी वह खींची जा रही हैं। लहरों की लतिकाओं में खिल 100 शशि 100
उड़ू झिलमिल, और वह लहरों की लतिकाओं में खिलनी। प्रतिबिंब की वजह से ऐसा लग रहा है, पानी की जो परछाई, आसमान की जो परछाई है वह पानी के अंदर पड़ रही है। तो लहरों की लतिकाओं में खिल, तो वह लहरों में, लहर रूपी लतिकाओं में ऐसे लग रहे हैं जैसे 100 शशि, जैसे 100 चंद्रमा खिल गए हो। 100 उड़ू झिलमिल, उड़ू का अर्थ होता है जुगनू, या आप कह सकते हो तारा। तो तारे भी हैं जो पानी में उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो ऐसे झिलमिला रहे हैं जिसमें 100 चंद्रमा और 100 तारे दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही पानी हिलता है तो तारे हैं जैसे बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, जैसे कोई 100 तारे हैं वह चमक रहे हैं, प्रतिबिंब उसका चमक रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। फैले फूले जल में फैनिल, और फैले फूले जल में फैनिल, फैनिल यानी जाग। तो वह और भी क्या हो रहा है, जाग है उसमें फैला हुआ प्रतीत हो रहा है। अब उतला सरिता, उतला कहने का मतलब जिसकी गहराई कम हो, तो अब उतला सरिता का प्रवाह, अब नदी का जो प्रवाह है, जो उतला है वह कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि नाव है वह किनारे की ओर जा रही है। लग्गी से ले ले सज था, लग्गी यानी लाठी। तो लग्गी से ले ले सज था यानी वो लकड़ी के सहारे उसके था, उसका गहराई का अंदाज़ा लगा रहे हैं। नाविक जो अंदर बैठे हुए हैं वह क्या कर रहे हैं, लग्गी से ले ले सज था यानी उसके गहराई का क्या कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं लग्गी की सहायता से, लाठी की सहायता से। हम बड़े घाट को सहोत्साह, वो घाट की ओर बढ़ रहे हैं, किनारे की ओर बढ़ रहे हैं, इसीलिए नाव में जितने भी व्यक्ति जो बैठे हुए हैं वह उत्साहित है। जियो जियो लगती है नाव पार, ऊर में अलौकिक सत्विचार, या जीवन का यथार्थ बताया गया है। कवि ने इन पंक्तियों में जीवन का यथार्थ बताया है, प्रतीत होता है कि जियो जियो लगती है नाव पार, जैसे जैसे ये नाव है किनारे की ओर जाती है, ऊर में अलौकिक सत्विचार, ऊर में यानी हृदय में अलौकिक विचार उठते हैं, हजारों सपने उठते हैं, यानी कि सफ़ेद जागरूपी जो मोती अपने हाथ में फैलाकर जैसे ऐसे बुला रहे थे, जागरूपी फैन। तो जैसे ही वह नाव है किनारे की ओर बढ़ती है तो ऊर में, हृदय में अलौकिक बातें उठ रही है, विचार आ रहे हैं। इस दराशाही जग का क्रम, यहाँ पे यथार्थ बता रहा है, इस दराशाही जग का क्रम, इस जग का, इस संसार का ये क्रम है नित्य, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत यानी सत्य के, तो शाश्वत यानी सत्य इस जगत का, इस संसार का क्या है, इस जीवन का उद्गम है। शाश्वत है गति, और जीवन क्या है, एक गति है, सत्य एक गति है, जीवन चलता रहता है, जीवन सत्य है। शाश्वत एक संगम है, संगम आप कह सकते हो मिल जाना, तो शाश्वत ये सत्य का क्या है, एक संगम है। शाश्वत नभ का नीला विकास है, शाश्वत है जो सत्य एक आसमान का, नभ का नीला विकास है, यानी आसमान का एक फैलाव है। सत्य क्या है, आसमान रूपी एक फैलाव है। शाश्वत शशि का यह रजत हास, और ये सत्य है जो शशि का यह रजत हास, रजत यानी चांदनी, जो चंद्रमा की चांदनी युक्त एक वैभव है। सत्य क्या है, चंद्रमा की चांदनी के समान, चांदनी के युक्त एक वैभव है, ऐश्वर्य है। शाश्वत नभ का नीला विकास, नीचे वाली लाइन है, सॉरी माफ कीजिएगा। शाश्वत लघु लहरों का विलास, और शाश्वत ये सत्य क्या है, छोटी इन लहरों का एक विकास है, कहने का मतलब लहरों का विलास यानी आनंद। तो सत्य क्या है, इस लहर रूपी एक आनंद है, मौज है, मस्ती है। हे जग जीवन के कर्णधार, ये जीवन के कर्णधार, ये जीवन के आधार, चिर जन्म मरण के आर पार,
और जन्म और मरण तो क्या है, जन्म और मरण के बाद, जन्म और मरण तो क्षीर है, स्थायी है, क्षीर स्थायी है, शाश्वत जीवन नौका विहार। और जीवन क्या है, ये सत्य नौका विहार है, इस नौका विहार की तरह जीवन है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, यानी मैं अपने जीवन के यथार्थ को समझ रहा है, लेखक कह रहा है मैं जीवन के अस्तित्व को भूल गया और मुझे पता है कि जीवन का ये शाश्वत जो सत्य है ये प्रमाण है। करता मुझको अमृतत्व दान, यानी वह अमर तत्व, अमर होने की जो बात कर रहे हैं, यानी मैं अपने अस्तित्व को भूल गया था। लेखक कह रहा है मैं अपने अस्तित्व को भूल गया था, आज ये नौका विहार देखकर मुझे इसका शाश्वत प्रमाण ज्ञात हुआ कि जीवन क्या है, एक सत्य है, शाश्वत है और नौका विहार के समान है। धन्यवाद।